बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 बुक 2। हमारा द डाइंग सन जो है वो जारी है। तो हमने पढ़ा है कि राइटर ने अपने स्पेकुलेशंस दिए हैं कि किस तरह से जो है ये हमारे प्लैनेट्स बने, प्लानिटरी सिस्टम बना, या फिर उसने इस चीज़ के बारे में स्पेकुलेशंस दिए हैं, अपने मफरूज़े दिए हैं जनाब के स्टार्स का साइज़ क्या है या इनकी तादाद क्या है, और ये स्टार्स जो है ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर कैसे ट्रैवल करते हैं। और आखिर में फिर वो बताता है कि जनाब लाइफ जो है वो कैसे स्टार्ट हुई और कब स्टार्ट हुई इसको पर जो है उसके बारे में अपने व्यूज़ देखता है। ठीक है बेटा, हम शुरू करेंगे आगे। आगे इस यूनिवर्स के बारे में बेटा वो बात करेगा। कहता है ऑल्दो, हालांकि वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, हम किसी यकीन के साथ तो नहीं कह सकते। सर्टेनिटी बड़ा यकीन को कहते हैं। इट सीम्स मोस्ट लाइकली, मगर सबसे ज़्यादा इम्कान यही लगता है। ठीक है, अमूमन एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चे के जहन में कि जिसके एंड में एल वाई आ जाए बेटा वो एडवर्ब हो जाता है। सो लाइक प्लस एल वाई, ठीक है, लाइकली। अब इसका कोई तर्जमा बेटा ये नहीं है, वो पसंद करना या इस तरह का नहीं है बेटा। इससे मुराद है पॉसिबल होना। क्या मुराद है? मुमकिन होना। मगर गालिब इम्कान जो है मोस्ट लाइकली यही लगता है। इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट द ह्यूमन रेस, कि जो इंसानी नस्ल है, केम इन टू एग्जिस्टेंस, वो मार्ज वजूद में आई है इन सम सच वे एज दिस, इसी तरह से, यानी कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जो बने और उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स होते गए, और कॉम्प्लेक्स होते होते जो है बेटा बिल्कुल एंड के अंदर जो है हमारे इंसान जो है वो मार्ज वजूद के अंदर आ गए, कि जो लाइफ की मोस्ट शायद, बल्कि शायद का कन्फर्म जो है बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और इसमें जो एग्जिस्ट करती है, जो इनकी जो लाइफ है बेटा, जो सेंटर है वो बेटा ये नहीं है अपना कोई खाना पीना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो हमारी फीलिंग्स हैं, विशंस हैं। इसके अलावा बेटा हमारी सेंस ऑफ ब्यूटी है, और आखिर में हमारा रिलीजन है। इन तमाम चीज़ों में बेटा हमारी ज़िंदगी का सेंटर जो है वो लाइक करता है। ठीक है, बात तो लाइकली बेटा यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है बेटा। यहाँ पे ये एडवर्ब नहीं है। लाइकली परहैप्स एडवर्ब होता ही नहीं है, नाउन होता है ये इम्कान की सेंस के अंदर जो है, और दूसरा बेटा ये एडजेक्टिव होता है। ठीक हो गया। कहता है ऐसे लगता है कि इंसानी नस्ल जो है ऐसे मार्ज वजूद में आई, स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड। यहाँ पर जो लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड है वो बेटा इससे मुराद क्या है? लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड। क्या मुराद है बेटा इससे? लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड से मुराद है आवर अर्थ। पूरी कायनात के मुकाबले में बेटा, जब हम पूरी कायनात के साथ इसको मैयर करते हैं तो हमारी ज़मीन जो है बेटा उसके सामने एक छोटा सा रेत का ज़र्रा ही है, या शायद उससे भी नेग्लिजिबल। ठीक है, क्या होता है? वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स। तो हम जो है कोशिश करते हैं कि इसकी नेचर क्या है, इसकी पर्पस क्या है। जैसे ये पेन है, इसका पर्पस क्या है बेटा? लिखने के लिए है। और इसकी नेचर क्या है? ये प्लास्टिक का शायद बना हुआ है, और यहाँ पे एक जो है इसके एक इसके ये एलुमिनियम है या स्टील है, और उसके अंदर इसका सिक्का है। तो ये बेटा इसकी नेचर है। हर चीज़ की एक नेचर होती है। हमारी नेचर क्या है? जरा हम ब्लड है हमारे अंदर, फ्लैश है, उसके अलावा बोन्स हैं, और पर्पस हमारा क्या है? जरा हमारी क्रिएशन का जो है डेफिनेटली वो इस कायनात की एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अल्लाह ताला की रिकॉग्निशन के बाद जो है। तो इस यूनिवर्स का जो है जब हम पर्पस जानने की कोशिश करते हैं, आवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फेयर। तो हमारी जो फर्स्ट, अच्छा विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, जिसने हमारे घर को स्पेस और टाइम में घेरा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है स्पेस एंड टाइम में घेरा हुआ है? स्पेस एंड टाइम से मुराद ये है ज़मा और मकां के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाए भी आपका घर कहाँ है, आप कहेंगे मुल्तान में। तो आपका घर पुराना है या मुल्तान पुराना है? मुल्तान पुराना है। तो हम ये कहेंगे कि मुल्तान ने स्पेस और टाइम में हमें घेरा हुआ है। ठीक है, तो हमारी ज़मीन है ये तो बिल्कुल ऐसे बच्चा है, 2 अरब साल। कोई जो खला के अंदर जो टाइम स्पैन है बेटा वो अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबली लार्ज है बेटा वो। तो आवर फर्स्ट फीलिंग जो है इज़ लाइक फेयर, वो बेटा वो फेयर है। ये हमारे एडिशनल सवाल जो है वो जारी हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं एडिशनल क्वेश्चंस जो है बेटा, उनमें जो है नंबर 5 है या नंबर 6 जो भी है बेटा। वट इज़ आवर फर्स्ट फीलिंग, हमारी पहली फीलिंग क्या है बच्चों? व्हेन वी
try to discover the nature and purpose of universe। तो ये बेटा उसका जवाब है। हमारी पहली फीलिंग जो है ये है फीलिंग फेयर। अब क्यों फेयर, क्यों, ये हमारी एक्सरसाइज का सवाल है कि वाई डज दिस यूनिवर्स अपीयर टू बी फ्राइटनिंग। आखिर क्या वजह है कि हमारा ये जो यूनिवर्स है, हमारी कायनात है, जिसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, स्पेस में भी और बेटा टाइम में भी, तो आखिर ऐसी क्या बात है कि ये खौफनाक लगता है। तो उसका जवाब दे रहा है वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। इस वजह से बेटा बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस। इमेंस बार बार आ रहा है, हमने किया इमेंस बेटा ह्यूज को कहते हैं, बेपना जो डिस्टेंसेस हैं, फैसले हैं, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जो हमें समझ में नहीं आते। जैसे हमने बताया था कि सूरज से जो हमारा नज़दीक तरीन सितारा है उसके दरमियान और हमारे सूरज के दरमियान में कई मिलियन लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। अब लाइट ईयर वो फासला जो बेटा रोशनी एक साल में तय करती है, वो फासला जो रोशनी, अब हमने फिल वक्त जो है ऐसा कोई जो है वो नहीं बनाया हुआ ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सके, और इन केस इजाद कर भी ले, मतलब वो बन भी जाए, तो कई मिलियन ईयर्स चाहिए दूसरे सितारे तक पहुंचने के लिए, और इतनी लंबी हमारी ज़िंदगी नहीं होती जो है। यानी फासले ऐसे हैं जिनको बेटा हम समझ नहीं सकते। फ्रैक्चरिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, और इस वजह से कि इसमें जो वक्त के फैलाव हैं, कितना अरसा पहले, कितनी मुद्दत हुई हमारा जो है यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था, अगर उसके बारे में सोचना शुरू करते जो है, सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम, कि बेटा हम उनका तस्वुर भी नहीं कर सकते जो है। अच्छा, ये पहली रीज़न ये होगी जनाब कि इमेंस डिस्टेंसेस हैं जनाब इसके जो हैं, और दूसरे जो हैं इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है जनाब, हम इमेजिन नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, अगर हम मुआवजना करें इंसानी ज़िंदगी का और यूनिवर्स का तो बहुत कम है बेटा। अब ये याद रखिएगा, हमेशा आपने भूलना नहीं है। चलिए हम सवाल नोट कर रहे थे, अगले पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 2 पे बेटा आ जाते हैं। ये बेटा ज़हन में रखिएगा कि द होल होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते वरना फिक्रा गलत है। जैसे आप लिखें द होल या होल, ये आपको नजर भी है, द क्लास इज बिजी, तो बेटा होल द गलत होता है। लेकिन याद रखिएगा द ऑल होता है, और सॉरी ऑल द होता है, और बेटा बोथ द होता है। आप इस तरतीब को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इसको चेंज किया तो फिक्रा क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। जैसे आप देखना चाहेंगे आपको समझाने के लिए, द बोथ या बोथ द सिस्टर्स आर टॉल, ठीक हो गया। तो बेटा द बोथ गलत है, क्या आएगा बोथ द। इस तरह द ऑल गलत होता है, ऑल द होता है, लेकिन द होल होता है। ये आपको बेटा इसको ज़हन में रखना है, भूलना नहीं है। बहुत छोटी हो जाती है हमारी हिस्ट्री जो है इन कंपैरिजन। अच्छा, अब फ्रैक्चरिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, ये इसकी और, क्योंकि हम इसमें तनहा हैं। हम हमारी जैसी ज़मीन है ना, हम अपनी ज़मीन को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, वो इस वजह से इसमें ब्लू कलर डोमिनेंट है, परहैप्स पानी की वजह से जो है। तो ब्लू प्लैनेट जो है इस यूनिवर्स में बेटा दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता, ब्लू प्लैनेट एक ही है, या फिलहाल जहाँ तक शायद क्या पता कोई और हो किसी जगह पर जो है। लेकिन जितना इन्होंने कायनात को एक्सप्लोर किया है बेटा, तो उनके अंदर जो ब्लू प्लैनेट नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम, ये जनाब रीज़न नंबर 1 2 3 4, और ये कि हमारा घर इस स्पेस के अंदर बहुत छोटा है। तो दो बातें अब तक हुई हैं, एक ये कि जब हम इस कायनात के नेचर या पर्पस को डिस्कवर करने की कोशिश करें तो बेटा हमारी पहली फीलिंग जो है वो क्या है, वो खौफ की है। अब सवाल नंबर 2 कि बेटा ये यूनिवर्स जो है, जिसकी हमारी कायनात, हमारा ज़मीन जो है वो हिस्सा है, ये हमें डरावना क्यों लगता है। तो इसके उसने 4 रीजंस बताई हैं। नंबर 1 जो है, इसमें डिस्टेंसेस ऑफ टाइम जो है, डिस्टेंसेस अनइमेजिनेबल है, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम जो है वो अनइमेजिनेबल है, हम अलोन है, हम इसमें तन्हा है, और सबसे बढ़कर एंड में जो वो कहता है
कि हमारा घर जो है बहुत छोटा है। कहते हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं इस यूनिवर्स के अंदर मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कि बेटा हमारी ज़मीन तो क्या, अगर वो सूरज से टकरा जाए तो सूरज भी बुझ जाए। अब मिलियंथ पार्ट, अभी देखें बेटा यहाँ पर डैश जो है वो कॉलन का काम कर रहा है, किसका बता रहा है, रिडलनेस का बता रहा है। अ मिलियंथ पार्ट ऑफ द ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल सी सैंड इन द वर्ल्ड। ऐसे समझ लें कि पूरी दुनिया की रेत आप एक जगह इकट्ठी कर लें बेटा, और उनके सामने आप एक जर्रा निकाल दें रेत का जो है, और उसका भी 10 लाखवां हिस्सा करें, तो वो हमारी ज़मीन होगी। बिल्कुल अनइमेजिनेबल जो है, ठीक हो गया। अच्छा, बट अबव ऑल एल्स, सबसे बढ़कर जो है, अबव ऑल ईडी में सबसे बढ़कर, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्रैक्टिंग बिकॉज, इस वजह से वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन द अर्थ। कि जो जिंदगी है ना, हमारी तरह की जिंदगी जो हमारे ज़मीन पर बेटा मौजूद है, हमारी जो ज़िंदगी है बड़ी टिपिकल टाइप है, और इस ज़िंदगी को ये नबत आती है, हैवानाती है या हवाई है, समुद्री है, जो भी है, इनको एग्जिस्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशंस का होना ज़रूरी है। उन स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशंस का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। उनमें सबसे अहम बेटा टेम्परेचर है, सूटेबल टेम्परेचर है। उसके बाद बाकी जो है वो आती हैं। कहता है इस यूनिवर्स में कहीं भी नहीं है। फॉर द मोस्ट पार्ट, ज़्यादातर जो है एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन। खाली खला इतनी ठंडी है, पहले भी हमने बताया इस खला का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट ज़ीरो के लगभग है। एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो 0 केल्विन है, और गालिबन -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है बेटा जो है -273 सेंटीग्रेड जो है कि सारी ज़िंदगी जो है वो इसमें जम जाएगी। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस, और ज़्यादातर मैटर। अब मैटर स्पेस के अंदर वो किस फॉर्म के अंदर है? मैटर बेटा स्टार्स हैं, वो जो है सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल। तो ज़िंदगी जो है बेटा उस पर नामुमकिन है। ठीक हो गया? ये सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ठीक है, वो तो उधर आएगा ना। सवाल नंबर 2 तो एक्सरसाइज का हो गया कि जनाब ये यूनिवर्स जो बेटा ये फ्राइटनिंग क्यों है। अच्छा, इसमें एडिशनल सवाल में सवाल नंबर 2 क्या बनेगा? वाई इज देयर नो लाइफ इन स्पेस। देखें ये 2 सवाल हैं। एक सवाल है वाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स। स्टार्स पर जिंदगी क्यों है? तो स्टार्स का हम बताएंगे बेटा, स्टार्स पर जिंदगी इस वजह से नहीं है क्योंकि तो बहुत ज़्यादा गर्म है, उस टेम्परेचर के ऊपर तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। लेकिन याद रखिए जब स्पेस का जिक्र आएगा तो इसमें आपको दोनों पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, 2। पॉइंट नंबर 1 क्या है? स्टार्स हैं, स्टार्स के ऊपर जानते हैं हम जिंदगी क्यों नहीं। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि एम्प्टी स्पेस जो है वो क्या है बेटा? कोल्ड है, वो ठंडी है। आगे जाकर वो बता भी रहा है कि एम्प्टी स्पेस जो है इसका जो दर्जा हरारत है वो कितना है। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट यहाँ पर पार्ट से मुराद है रोल, किरदार। इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स विच प्रोड्यूस आ प्लानेटरी सिस्टम, जो है जिसने हमारा प्लानेटरी सिस्टम प्रोड्यूस किया। कोई ना कोई साइंस भी बेटा इस चीज़ को मानते हैं, कोई ना कोई ताकत है, क़ुव्वत है जो इस यूनिवर्स का निज़ाम जो है वो चला रही है। साइंस बेटा इसको कहती है गॉड। क्या कहती है? गॉड, जनरेटर। कि वो इस चीज़ को पहले जनरेट करता है, फिर उसको क्या करता है? ऑर्गेनाइजर करता है, ऑर्गेनाइजर, और एंड में वो क़ुव्वत जो है वो क्या है? डिस्ट्रॉयर है। फॉर एग्जांपल जो है डायनासोर्स बेटा आए, जो है इनकी जनरेशन हुई, ऑर्गेनाइजेशन हुई, फिर एंड तक ख़त्म हो गए। हर चीज़ को बड़े तरीके के साथ, हिकमत के साथ, दानाई के साथ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नापैद हो चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो नई। इंसान जो है अपने छोटा सा जिस्म है, इसका टाइनी स्ट्रेचर है बेटा इसका, ये डायनासोर्स के बाद में आया है यहाँ पर इसको रैस पर। जब डायनासोर्स होते तब ये एग्जिस्ट नहीं करता, तब कहाँ था पता नहीं, किधर एग्जिस्ट करता है ये। अल्लाह ताला कहते हैं जना फरमाते हैं कि इंसान जन्नत में था, फिर हमने इसको नीचे उतारा जो है। अच्छा, आगे वो कहता है कैलकुलेशन शोज दैट देयर कैन बी वेरी फ्यू सच सिस्टम्स इन स्पेस, कि बहुत कम सिस्टम है इन स्पेस के जो है। हाउ मैनी प्लानिटरी सिस्टम्स आर देयर इन स्पेस? कितने हैं बेटा? कहते हैं बहुत कम है। हाउ मैनी प्लानिटरी सिस्टम्स
आर देयर इन स्पेस। कितने? वो कहता है जी कैलकुलेशन शो करती है कि बहुत कम जो है बेटा ये सिस्टम्स मौजूद हैं। येट सो फार एज वी कैन सी, यहाँ पर से मेरा समझना बेटा, लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ, जिस तरह की जिंदगी यहाँ पर है, कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ। बेटा वो सिर्फ ज़मीन जैसे प्लैनेट्स के ऊपर हो सकती है। इट नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशन, जैसे मैंने बताया, मुनासिब तबी हालात का होना ज़रूरी है फॉर इट्स अपेयरेंस, अपने ज़हूर के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज़ अ टेम्परेचर, सबसे यहाँ बेटा टेम्परेचर है एट विच द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, कि जिसके ऊपर सब्सटेंस हमारा ब्लड जो है लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सके, या वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सके। जैसे वाटर अगर एवेपोरेट हो गया तब भी मसला है, और अगर ये सारा फ्रीज हो गया बेटा तब भी मसला है। अच्छा, यही हमारा सवाल नंबर 4 है। व्हाट इज़ द मोस्ट important physical condition necessary for the existence of लाइफ। ठीक हो गया बेटा? आज के लिए बेटा ये हमारा इतना लेसन काफ़ी है। ये लेक्चर नंबर हमारा 5 यहाँ कंप्लीट हो गया जनाब। अब अगर हम इसका मुख्तर सा ब्रीफ सा ओवरव्यू लेना चाहें तो बेटा इसके हम सिनोनिम्स आज नहीं करेंगे बेटा, सिनोनिम्स इस लेक्चर के बाद में करेंगे। ठीक है, ब्रीफ सा ओवरव्यू बहुत ही आसान है। इस पैराग्राफ के अंदर उसने क्या बात की? उसने सबसे पहले कहा कि जनाब हमें इम्कान यही है कि हमारी ज़िंदगी इस तरह मार्ज़ वजूद में आई है कि वो कॉम्प्लेक्स होती होती इंसान प्रोड्यूस हो गए। अब वो कहता है कि जब हम इस ज़मीन पर खड़े होकर जो है इस कायनात के नेचर और पर्पस को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं तो हमारी फर्स्ट फीलिंग क्या है? आवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फेयर। अब खौफज़दा क्यों है? नंबर 1 इमेंस डिस्टेंसेस हैं, नंबर 2 स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है जो अनबिलीवेबल है, और इसके अलावा जो है लिटलनेस ऑफ आवर होम है, हमारी हम लोनलीनेस हैं, तन्हा है यहाँ पर, हमारी तरह की और लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, और लिटलनेस हमारी ऑफ होम है जनाब। और सबसे बढ़कर ये वो इस वजह से कि इसके अंदर हमारी ज़िंदगी की तरह कोई साइन जो है वो नहीं मिलता। अब वो कहता है एम्प्टी स्पेस में ज़िंदगी क्यों नहीं है? वो ये है बेटा, इस वजह से नहीं है कि मैटर इतना गर्म है कि ज़िंदगी जल जाएगी, और स्पेस इतनी ठंडी है कि वो ज़िंदगी जम जाएगी। और कैलकुलेशन शो करते हैं कि हमारे बहुत कम ये प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, जैसे हमारा प्लानिटरी सिस्टम है जिसमें ज़िंदगी मौजूद है। आगे वो कहता है कि इस लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए सूटेबल कंडीशंस चाहिए, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? वो बेटा सूटेबल टेम्परेचर है। ठीक हो गया बेटा? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।